सभी लीडर्स को, चैंपियंस को, एसोसिएट्स को, न्यू गेस्ट को बहुत बहुत थैंक्स। आप सबके मान सम्मान के लिए, प्यार के लिए, इस स्क्रीन पर आप लोगों ने इतना अच्छे ढंग से सम्मानित किया, तो बहुत बहुत सबको मैं थैंक्स करना चाहूंगा। कारण है कि तेरी करुणा के बिना हे प्रभु करुणा मूल, पत्ता तक खिलता नहीं, खिले न कोई फूल। जब तक उस परम पिता परमेश्वर की कृपा नहीं होगी, एक पत्ता तक नहीं खिल सकता है, तो हम आप इस स्क्रीन पर भी नहीं बैठ सकते। कहीं न कहीं उस ऊपर वाले की, प्रभु की कृपा है, तभी हम सब कनेक्टेड हैं इस स्क्रीन पर जिंदगी में कुछ बेहतर करने के लिए। कहानी जिंदगी है तो ख्वाब है, जिंदगी है तो ख्वाब है, और ख्वाब है तो मंजिलें, मंजिलें हैं तो मुश्किलें हैं, और मुश्किलें हैं तो हौसला है, हौसला है तो जीत हम सबकी है। यस सर। अगर हम अपनी जिंदगी का मकसद कि हम लोग कौन हैं, किस लिए हैं, क्या चाहते हैं, उसी दिन से हर योजना आपके लिए अपॉर्चुनिटी में तब्दील हो जाएगी। मैं थैंक्स करता हूं गॉड्स का, पेरेंट्स का, सभी सीनियर्स का, अपने मेंटोर, कोच, जीएम ऑफ ड्यू स्टाफ रिस्पेक्टेड अनुराग अवस्थी सर का झुक झुक कर प्रणाम करता हूं सर का। और सबसे ज्यादा मैं थैंक्स करना चाहूंगा अपनी लवली टीम, फाइटर क्रिएशन टीम, अवध क्रिएशन टीम, ताज क्रिएशन टीम, बिम्स क्रिएशन टीम, उड़ान टीम, नौरतन टीम, सबका बहुत बहुत मैं दिल की गहराइयों से थैंक्स करता हूं। क्योंकि अगर आप सब ना होते तो मैं ना होता, ड्यू साहब इंडस्ट्री ना होती तो हम सब ना होते। इसलिए कहा दुख है तो दर्द है, दवा है ड्यू साहब। दुख है, दर्द है तो दवा है ड्यू साहब। गमे जिंदगी में पनाह है ड्यू साहब। जो नहीं समझा उसके लिए कुछ भी नहीं मेरे दोस्त, परंतु जो सही मायने में समझ गया उसके लिए खुदा है ड्यू साहब। परम पिता परमेश्वर है ड्यू साहब, वो परम शक्ति है ड्यू साहब, वो परम शक्ति है ड्यू साहब। इसलिए ड्यू साहब को करना है तो दिल से करना है, और जिंदगी के सारे ख्वाब को पूरे कर देना है। ऐसा क्यों बता रहा हूं? क्योंकि आज से लगभग 11.5 वर्ष पहले आप सब की तरह मैं भी एक नए प्रॉस्पेक्ट के रूप में ड्यू साहब इंडस्ट्री को देखा, और देखने से लगा कि मुझे वास्तव में सोने का अंडा देने वाली चीजें हाथ में लग गई। ये उस समय की बात है, 10 नवंबर 2009 को। यस, थैंक्स मैनेजमेंट। ये मैं जो ड्यूटी करता था उस समय की मेरी फोटो। मैं जो ड्यूटी कर रहा था उस समय मैं मेजर जनरल का पीए था जयपुर के अंदर। मुझे रिस्पेक्टेड पर्सनालिटी हमारे सीनियर मिस्टर संजीव कुमार शर्मा सर का साथ मिला, उनका आशीर्वाद मिला। क्योंकि ड्यू साहब मिलना कोई खेल नहीं है। ड्यू साहब अगर जिसको मिल रहा है ना, समझो आशीर्वाद दिए। और सर की कृपा से जिस प्रोग्राम को जाने का मौका मिले, उस दिन रात में नींद नहीं आई। सर ने बोला केपी कोई जल्दबाजी नहीं, रात में सोचिएगा, देखिएगा। और मैं रात भर मुझे नींद नहीं आई। क्यों नहीं आई? मैं सोच रहा था बाई चांस अगर मैं पैसा लगा दूं, हो सकता फंस गया तो। क्योंकि ऐसे बहुत सारे स्कूल के अंदर मनी सर्कुलेशन में लोग लगा चुके थे, हमारे दोस्त भी पैसा लगाए हुए थे। मैं उनको सुन कर डरा था, ऐसा नहीं मैं लगाया। आज भी स्क्रीन पर हम लोग आज कनेक्टेड हैं, अधिकतर लोग सुन कर डर जाते हैं, वो किए नहीं रहते हैं। जैसे शादी को करके डरते हैं, इसमें सुनकर नहीं डरते हैं, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में बिजनेस को सुन करके डर जाते हैं। जो डर गया सो मर गया। कहना कि हम लोग योद्धा हैं। हमारे भारत देश के सभी भारतवासी, सभी युवा वो जांबाज हैं, योद्धा हैं। रिक्स लेने से मत डरो। लोग तो पता नहीं कौन कौन सा रिक्स ले लेते। ये मेरे जहन में आया, मैं आप सबको नहीं पता, मेरे जहन में आया
10 नवंबर 2009 के 9 नवंबर 2009 की बात है। रात में मुझे नींद नहीं आ रही, नाइट की रिपोर्ट हो गया। मैं सोच रहा हूं कि अगर पैसा लगा दूंगा तो फंस जाएगा, और फिर सोच रहा अगर नहीं लगाया तो मैं कहां रहूंगा, मेरा कुछ पता नहीं होगा। इसी सोच में सुबह 4 बज गए, उठा, नहाया धोया, पीटी दौड़ने के लिए चला गया। उसके बाद हमारे रिस्पेक्टेड सीनियर संजीव कुमार सर पूछे, जेपी क्या हुआ? और सर से मैं शाम को बोला था, क्योंकि मैं अंधभक्त हो चुका था। बड़ी मुश्किल से अगर किसी को नौकरी ना लग रही हो, लग जाए ना, तो जितना देवी देवता अगर पत्थर में भी रंग लगा कर छोड़ दो ना, उसको भी दंडवत प्रणाम करता है बेरोजगार आदमी। वैसे मैं भी करता था। जो भी अगर लाल झंडा भी मिल जाए ना, तो मैं साइकिल चलाता तो उसको भी नमस्कार करता। कहीं ऐसा ना हो कि मेरे से गलती हो जाए, नौकरी ना लग पाए। इतनी श्रद्धा हो चुकी थी तब। तो मैंने सर को बोला, सर मैं मैहर वाली माता जी की पूजा करता हूं, अगर माता जी सपना दिखाएंगे तो मैं करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। आज भी लोग वो करते हैं। ये मेरा चाहे गलतफहमी समझ लीजिए, चाहे अंधभक्त समझ लीजिए, कुछ भी समझ लीजिए, मैंने ऐसे किया। और मेरे दोस्त, रात में नींद नहीं आई। सुबह हुआ, जब पीटी से दौड़ कर आए, सुबह हम लोग जा रहे थे ब्रेकफास्ट करने के लिए। सर ने पूछा, केपी माता जी ने सपना दिखाया? कहे नहीं। बोले क्यों? मैं बोला सर नींद ही नहीं आई। बोले ऐसी तो कोई बात मैं नहीं कर दिया यार कि तेरे नींद नहीं आई। हम कहे नहीं सर, ऐसी बात से नहीं, मैं सोच रहा हूं, सोचते सोचते नींद नहीं आई कि बाई चांस अगर मैं पैसा लगा दिया तो मैं फंस जाऊंगा, और नहीं लगाता हूं सब आगे निकल जाएंगे तो मेरा क्या होगा। इसी चक्कर में मैं पड़ा हूं। सर बोले कि आपकी अंतरात्मा क्या गवाही है, आपका दिल क्या बोल रहा है? हम कहे सर दिल तो कह रहा है करने की। तो बोले कर लो। सर ने एक ही चीज बोला कि आपका लेफ्ट हमेशा राइट जवाब देता है। yes, अपने दिल की सुनो, किसी थर्ड की मत सुनना, और आप आगे चले जाओगे। मैंने अपने दिल की सुना, स्टार्ट किया। आज जो कुछ दुनिया आपके सामने, हमारे कितने भाई लोग, कितने बहनें, कितने पिता तुल्य, कितने चाचा तुल्य, सब लोग इस दिल्स ऑफ इंडस्ट्री के प्रोग्राम कई सालों से देखते चले आ रहे, कई महीनों से देखते चले आ, कई दिनों से देखते चले आ, और कुछ लोग तो कई घंटों से देखते चले आ। बट एक ही चीज डर होता जो मेरे अंदर होता, बाई चांस आगे ना बढ़ाती। मैं कहता हूं मेरे दोस्त, मेरे भाई, अगर बढ़ गए आगे तो लोग बोलते हैं मेरे पास बड़ी गाड़ी नहीं आई तो, मैं बोला गाड़ी आ गई तो। लोग बोलते हैं मेरा बंगला ना बना, मैं बोला बन गया तो। लोग बोलते हैं मेरे जुड़े ना, मैं बोला जुड़ गया तो। लोग बोलते हैं मेरे पास बैंक बैलेंस ना हुआ तो, मैं बोला हो गया तो। लोग बोलते हैं कि मैं कहीं आगे नहीं बढ़ पाया तो, मैं बोला बढ़ गए तो। यस सर। तो बोलते हैं भाई साहब जी इतना ही कॉन्फिडेंस से डाल दो मेरी। आज अपने ऊपर भरोसा, हम सभी से एक ही निवेदन करेंगे। मेरा मकसद नहीं है कि कहना कि आप सब ड्यू साफ करें, मैं आप ड्यू साफ नहीं करता हूं, ड्यू साफ को जी रहा हूं। मेरे एक एक रग में, एक एक रोए में ड्यू साफ का वास है, ड्यू साफ का वास। मैं ड्यू साफ को जी रहा हूं मेरे भाई, क्योंकि इसने पहले बताया कि दुख है, दर्द है तो दवा है ड्यू साफ, गमे जिंदगी में पनाह है ड्यू साफ। जो नहीं समझा उसके लिए कुछ भी नहीं, परंतु जो सही मायने में समझ गया उसके लिए सब कुछ है ड्यू साफ। आप देखिए इस स्क्रीन पर हमारे सुपर पर्सनैलिटियां, संतोष सर को देख लीजिए, प्रिंस जी को देख लीजिए, विनय सर को देख लीजिए, संकेत सर को देख लीजिए, रूपम जी को देख लीजिए, विपिन जी को देख लिए, नीरज जी को देखिए, आरती जी को देखिए, उत्सव जी को देखिए, संगीता मैम को देखिए, सुनीता मैम को देखिए, नीलम मैम को देखिए, क्षमा मैम को देखिए। इतने सो मेनी लीडर्स, यहां पर लीडर्स की फैक्ट्री लगी है, फैक्ट्री तराशा जाता है। लेकिन कब? जब गैरेज में आएंगे तभी। कहा नहीं, सोचो, बड़ा सोचो, जल्दी सोचो, क्योंकि सोच किसी की जागीर नहीं होती है। और सबसे दुखद घटना यही है
हम लोग सोचते हैं। अगर जिंदगी में पूछा जाए कि सबसे दुखदाई और सबसे कष्टदाई और सबसे दुखद बात क्या है, तो सबसे दुखद बात निकल के आती है कि हम अपनी जिंदगी से कैसे जीना चाहते हैं उसके बारे में सोचना ही छोड़ चुके हैं। साहब एक मंत्र है, मंत्र, ये प्लान नहीं है। अभी उत्सव जी ने जो बताया एक मंत्र है, इसको जगा लो। यस सर। और ये टेक्नोलॉजी क्या, एक यंत्र है, जुबान, जिसको रगड़ लो। एक दिन हम लोग जिंदगी के हर खुशियों को सामने लाकर खड़ेगा। हर व्यक्ति एक संगठन बना रहा है, कोई बाबाओं का झुंड बना रहा है, कोई तांत्रिकों का झुंड बना रहा है, कोई गुंडों का झुंड बना रहा है, कोई नेताओं का झुंड बना रहा है, कोई व्यापारियों का झुंड बना रहा है, कोई किसी भी झुंड बना रहा है। सबका झुंड बना रहे हैं, लेकिन सब एक ही चीज सोचते हैं, आगे तो बढ़े मेरा भाई, बट मेरे से नीचे। भाई भाई को देख रहे कष्ट होता है। एक दिन दुकान आज खुली है, कल के 10 साल 20 साल 30 साल चली, एक दिन भाई भाई का दुश्मन हो जाए। लेकिन थैंक्स ड्यू साहब का, इसलिए धरती पर 8वां अजूबा कहा जाता है, जहां पर हर एक अपरिचित भी व्यक्ति एक दिन आपके खून के रिश्ते से बढ़ करके अपना रिश्ता निभाता है। ये देखा है ड्यू साहब। आज भारत देश डायरेक्ट सेलिंग का बढ़ावा दे रही है, और हमारी इंडस्ट्री ई लर्निंग, डिजिटल लर्निंग शुरुआत सन 2000 में कर चुकी, और भारत देश गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 2016 में इसकी शुरुआत की। यस सर। हर कुछ ऑनलाइन 9 सितंबर 2016 को भारत में है, और हमारी इंडस्ट्री 1997 में इसकी शुरुआत कर दी, और सन 2000 से रजिस्टर्ड। तो यूनिवर्सिटी के ऑनलाइन प्रोग्राम की अनुमति, अभी सब कुछ हो गया, सब कुछ होगा। अब गवर्नमेंट बोल रही, पहले हम लोग बोलते थे, लोग गवर्नमेंट को डर दिखाते थे कि मैं गवर्नमेंट से कहवा को बंद करवा दूंगा, मेरी पहुंच ऊपर तक है। आज गवर्नमेंट बोल रही है कि आप लोग नहीं सुधरोगे, आप लाइन नहीं चलोगे, हम तुमको बंद कर देंगे खुद ही। आप वो मस्ती है। सब कुछ ऑनलाइन सन 2000 से ड्यू साहब इंडस्ट्री कर रही है, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 2017 से शुरू की, इसलिए ड्यू साहब करने की आवश्यकता है। ई बुक्स आज भी कितने आज स्टोर वाले, कितने आज दुकानदार, वो भगवान को जितना कमा नहीं रहे उतने की अगरबत्ती जला रहे कि थैंक्स भगवान, आपने स्कूलों को खुलवा दिया। 1.5 साल किताबों में जंग लग गए, दीमक लग गए, सड़ गई, कमजोर दिल वालों का हार्ट अटैक भी हो गए कि अब क्या होगा। लेकिन मेरे भाई, किसी भी परिस्थिति से कभी परेशान ना होना। कोई भी परिस्थिति कभी भी परमानेंट नहीं होती है। हिम्मत नहीं हारना, जंग को लड़ना है, अंत तक हम लोग कामयाबी तक जाएंगे। हमारी इंडस्ट्री सन 2000 से ई बुक्स डिजिटल तरीके से पढ़ा रही है, जिसमें कंप्यूटर के कोर्स से वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, टैली, अभी टैली 9 भी आ गया। किड्स एजुकेशन, इंग्लिश स्पोकन, फॉरेन लैंग्वेज, एनसाइक्लोपीडिया, हेल्थ, लॉ, ये सब कुछ आपको सन 2000 से ऑनलाइन दे रही है। जिसके लिए हम लोग बोलते थे ये सब कुछ नहीं चलने वाला है, मेरा बच्चा खराब हो जाएगा मोबाइल दोगे तुम। आज लोग बोलते हैं बेटा मोबाइल पर बैठ, नहीं तो खराब हो जाएगा, मोबाइल तेरे पास नहीं होगा। जमाना बदल चुका है मेरे भाई। राइट सर। ये पेमेंट हमारी इंडस्ट्री 2007 से ऑनलाइन पेमेंट ट्रांसफर करना शुरू कर दी, और 2006 दिसंबर से बंद कर दी चेक भेजना, और गवर्नमेंट 2016 से ऑनलाइन पेमेंट ट्रांसफर, इसलिए भी सब करने की आवश्यकता है।
फेसलेस वर्किंग ड्यू शॉप 2007 से शुरू कर दी और गवर्नमेंट 2016 से शुरू। अब समझिए ड्यू शॉप इंडस्ट्री, लोग बोलते मैं क्यों करूं ड्यू शॉप, मैं क्यों आऊं ड्यू शॉप में। ये समझने की जरूरत है कि ड्यू शॉप कितने आगे चल रही है लोगों की सोच से। स्किल बिल्डिंग कोर्सेज, स्किल डेवलपमेंट, एसेंशियल लाइफ स्किल, ड्यू शॉप 2008 से चला रही है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 2015 शुरू की। इंग्लिश स्पोकन, इंग्लिश लैंग्वेज की ट्रेनिंग इंडस्ट्री 2008 से दे रही है। और दुखद बात यह है कि भारत सरकार के पास कोई गवर्नमेंट अभी कोई ऐसी योजना नहीं है जहां इंग्लिश की क्लासेस चल रही है। इसलिए मैं कहता हूं ड्यू शॉप धरती का 8वां अजूबा करना है। आज भी मैं देखता हूं सफाई कर्मी के लिए 2-2 लाख घूस, आंगनबाड़ी के लिए 2-2 लाख 2.5 लाख घूस मिलना है 5500 रुपया। थैंक्स ड्यू शॉप का 2021 15 सितंबर तक 7 दिन में 1.5 लाख कमाने का चांस देती थी। लेकिन सैल्यूट करता हूं डायरेक्ट सेलिंग में ड्यू शॉप इंडस्ट्री को कि 16 सितंबर 2021 से 7 दिन में 3 लाख कमाने का चांस दे रही है। यस सर। महीने में 4 सप्ताह 12 लाख रुपया सप्ताह कमा सकते हैं और लोग कमा रहे हैं। आप देख लीजिए, जाइए स्लाइड देखिए, ऐसे ऐसे लोग हैं जो कंटिन्यू लोग 10-10 20 हजार कमाने के लिए बॉम्बे से गुजरात से भाग कर चले आए। आज बीवी बच्चे भी गाली दे रहे हैं कि पापा अब क्या होगा, कैसे होगा। और हम लोग अभी भी इंतजार करें तीसरी भी लहर आई क्या होगा। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर राहुल कुमार पटना बिहार से, आज उन्होंने 3 लाख रुपए चले। प्रमोद कुमार सिंह, इंजीनियर प्रमोद कुमार सिंह मध्य प्रदेश भोपाल 2,20,000 7 दिन। रविंद्र रघुवंशी की गुना मध्य प्रदेश 1,72,000 रुपए 7 दिन। सुनील रजक एंड भानु ओझा गुना मध्य प्रदेश 1,45,000। सो मैनी लीडर्स मेरे दोस्त जिसके लिए हम लोग सोचते हैं असंभव है, असंभव, वो ड्यू शॉप ने नॉर्मल चीज है। आज लोगों के लिए एक लग्जरियस कार 15-20 लाख रुपए की मुश्किल होती है, ड्यू शॉप पे नॉर्मल हो जा रही है। आप सबके लिए भी एक दिन कुछ ही सालों के लिए नॉर्मल हो जाएगी। आज देखिए एक स्टूडेंट जिस एज में पढ़ाई करता रहता है, ढूंढता रहता है, फॉर्म भरम करता रहता है कि कहीं ना कहीं हमको मुझे 10-20 हजार की नौकरी मिल जाए। आज आपके बीच में एक ऐसे स्टूडेंट है इंजीनियर विनय कुमार मौर्य, 1 महीने की उनकी इनकम इंसेंटिव बना 2,51,000। सोचिए मेरे भाई, ये वो चीज है जहां से लोगों की सोच खत्म हो जाती है, वहां से ड्यू शॉप इंडस्ट्री की शुरुआत हुई है। क्यों लोग आज देखिए, क्यों मैं ऐसा कर रहा हूं। आज प्राइवेट स्कूलों के अंदर अधिकतर लोग 1500, 1700, 1900, 2200, 2500 में 6-6 घंटे काम कर रहे हैं, महीने में मिलती है। और ड्यू शॉपिंग की सबसे छोटी जो इनकम होती है 2,000। एक बार मिल गई तो जीवन में 2,000 नहीं पाओगे। इसलिए ड्यू शॉप करने की कोशिश। मैं नहीं कह रहा हूं कौन करेगा कौन नहीं करेगा, सब के सब कभी नहीं करेंगे। आज हर मार्केट में सुनार की दुकान है, बहुत अच्छा होता है। 24 कैरेट की चाहे बिस्किट ले लीजिए, चाहे 22 कैरेट का गहना बनवा लीजिए। क्या सब के सब मार्केट में गहना लेते हैं? नो सर। शुद्धता है, अच्छाई है, लेकिन सब लोग फिर भी नहीं लेंगे। बहुत अच्छे अच्छे कपड़े हैं, रेमंड्स के कपड़े हैं, बड़ी बड़ी दुकानें हैं, लेकिन कोई आदमी क्या डेली जाकर कपड़ा ले रहा? क्या सबके सब ले रहे हैं? नहीं। हर व्यक्ति की अपनी अलग अलग आवश्यकता है और हर व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अलग अलग तरीके से काम कर रहा है। ये प्लेटफॉर्म ड्रीमरों का है। ड्रीम जो शेर की सवारी कर सकता है वो अपने सपनों को भी पूरा कर सकता है। शेर की सवारी करना आसान नहीं मेरे दोस्त,
तो अपने हम लोग लगे हैं का काम, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। आज हम सब, खास करके मैं सबसे बड़ा भाग्यशाली हूं कि आप सभी दोस्तों का, भाइयों का, बहनों का प्यार और आशीर्वाद मिल रहा, बड़ों को चरण स्पर्श हमारी तरफ से, कि आज हम अपनी जिंदगी में कुछ आगे बढ़ने के लिए कम से कम एक विचार तो लाए, एक विचार बनाए जिंदगी। कितने लोग बोलते हैं भाई महंगी है, मैं 11,000 नहीं लगा सकता। सही बात, बहुत महंगी है। जब 11,000 रुपया पर्सनल पेमेंट लगाने के लिए महंगा है, एक लड़की के बाप को क्यों तंग करते हो कि बुलेट अलग से चाहिए, सोने का चैन अलग से चाहिए, घड़ी अलग से चाहिए, सोफा बेड अलग चाहिए, दहेज अलग से कैश चाहिए, चैन अंगूठी अलग चाहिए, 500 लोग बराते उस पर खिलाना है। क्या उसको अपनी बेटी को पाल कर बड़ा करके महंगा नहीं लग रहा है? एक व्यक्ति की जिंदगी को बचाने के लिए एक हद तक उतर जाते हैं और अपने पूरे खानदान की जिंदगी बनाने के लिए 11,000 महंगा लग रहा है। अपनी पसंद का, आज एक अमीर से अमीर व्यक्ति की बात कर लो या गरीब से गरीब व्यक्ति की बात कर लो, हर हाथ में एंड्रॉइड मोबाइल है। 7,000, 8,000, 10,000 और आपस में कंपटीशन हो जाता है कि नहीं यार 12,000 वाले मास्क वाले फोटो कम सही आ रही है, 15,000 वाला मैं लाया, मैं आईफोन एप्पल का लेकर आया हूं, 70,000 का, 1.5 लाख। कंपटीशन लगी है, दूध नहीं देगा ना पैसा देगा। हाँ, अगर मोबाइल को यूज करने का तरीका, टेक्निक आपको पता हो गई, किसी सही प्लेटफॉर्म को आपने अटैच कर दिया, कोई ऐसा सॉफ्टवेयर अपने मोबाइल के अंदर आपने इंस्टॉल कर लिया, तो गारंटी है 7 दिन में 1.5 लाख सप्ताह मिलेगा आपको मोबाइल। यस सर। आज मेरा हर चीज फ्री है, फ्री। लोग बोलते गाड़ी, मैं बोलता हूं 11,000, सफारी 11,000, बुलेट 11,000, मोटरसाइकिल 11,000, स्कूटी 11,000, घर 11,000, केपी भी 11,000, सब कुछ 11,000। जैसे ना हर माल 11,000। अब हम लोग क्या बनाना चाहते हैं उस 11,000 में? आज हर जगह, चाहे प्राइवेट सेक्टर हो चाहे गवर्नमेंट सेक्टर हो, हर जगह पदों की संख्या निर्धारित। यस सर। लेकिन फॉर्म भरने वालों की संख्या अनलिमिटेड है और उसका पलट दीजिए उल्टा, स्टॉक के अंदर पदों की संख्या निर्धारित नहीं है, आने वाले अपनी संख्या स्वयं निर्धारित कर लेते हैं। यस सर। आप बताइए कि अगर टारगेट पूरा कमरा हो, कमरे में जैसे मानिए कमरा, यहां पर आपको निशाना लगाना है, शायद चंद्र का लगेगा, लेकिन मैं बोलता पूरा बॉक्स ही आपका निशाना है, पूरा कमरा ही आपका निशाना है। कहीं भी मारो तो कोई टेंशन, हर आदमी पास होगा कि नहीं? आज यही थोड़ी दिमाग की भ्रम को हटाना। हम लोग गुलामी में रह कर गुलामी का गोला खाने का आदी हो चुके हैं। जी सर, यस सर, जी सर, यस सर कर करके अपने दिमाग में कीड़े घुसा चुके हैं। हम सोचते ही नहीं। आप सबका नहीं कर रहे हैं, ये जो केपी बोल रहा है आज ना, इसके दिमाग में गंदगी कतर भरा, बीपीटी फायरिंग, ये वो रोड मार्च, नाइट परेड फलाना हो जाता था, बाद में क्रेडिट होता था 44,700। उसी के खुशी में फिर बम के गोले दौड़ने लगता था, फिर 30 दिन तक दौड़ता था। ऑफिस में बॉस की डांट, घर में और बीवी की डांट, जाता था टिफिन लटका कर, लौट के आता था मुंह लटका कर। ये 15 साल 3.5 महीना प्रोसेस चला भाई। 3 दिन की छुट्टी के लिए ना 50 बार सैल्यूट मारना पड़ता था। प्लीज सर, कितनी बार तो अपनी बुआ को मारा, कितनी बार चाचा को मारा, इतनी झूठ बोलना पड़ता छुट्टी के लिए, लेकिन हमारे भी बाप होते थे वहां किसी ने। एक बार तो मैं फंस गया झूठ में, मैं बोला सर, मुंह लटकाया, मैं बोला मेरी बुआ मर गई है सर, छुट्टी चाहिए। सूबेदार मेजर आ, बोला बेटा इधर आ। बोला क्या हुआ? बोला एक गिलास पानी पिला।
बोला तू आज बुआ पहली बार मारा, 9 बार अपनी बुआ को मारा, 3 बार पिताजी को मारा हूँ, 2 बार माँ को मारा हूँ, 3 बार नाना को मारकर बेदार मेजर बना हूँ, और तू ऐसे ही बता दे रहा है मेरे को। हम सोचे इनको कैसे पता, वो बोला इसी रास्ते से मैं भी निकला। ठीक है, तो छुट्टी लेने के लिए कितनी झूठे बोलते थे, लेकिन यहां पर सत्य सत्य सत्य। काम क्या है? काम है आपके अंदर जो जुनून, जज्बा, सोच बनाने का एक क्लास चलती है। हम जो दिख रहे हैं वो नहीं बनाया जाता है, जो नहीं है उसको बनाया जाता है। हम आपके नाम का नामकरण जो है ना, उसको जो है एक्सप्लेन करने का तरीका बताते हैं। इसलिए जो साफ कर रहे हैं, आज धरती पर लोग ऐसे पड़े हैं, मुर्दे तो ठीक है, कम से कम उनको मरने के बाद माला भी मिल जाता है। हम लोग मुर्दों से भी ज्यादा एक भी नहीं सोच पाता था। ये रास्ता है मेरे भाई, रास्ता। जग जाओ, सोच जाओ। समझ लो कि एक अपने लवर को मोबाइल दे दिए, वो एक बार बोले जानू चाहे कर्जा लाएंगे, इतना ही कहते मान लगता है पूरी धरती पलट गई। झूठ बोलना शुरू, फायर करना शुरू, जाने मन को मोबाइल चाहिए। लेकिन मेरी जाने मन, मेरे दिल आज वो कहती है, चाहे ठंडी हो, चाहे बारिश हो, चाहे गर्मी हो, चाहे 1 किलोमीटर हो, चाहे 1000 किलोमीटर हो, अपनी जाने मन, अपनी जिंदगी के लिए, अपनी खुशियों के लिए, अपने टीम के लिए मैं दिन रात एक करने के लिए आज दौड़ लगाता हूँ। यस सर। सपना के लिए दौड़ लगाइए, सपनों के लिए दौड़ लगाइए, सपना के लिए दौड़ मत लगाइए। आज हम मोबाइल लेते हैं सपना के लिए, अगर वही सपनों के लिए ले लो ना मोबाइल, तो क्या बात हो जाए। और थैंक्स डायरेक्ट सेलिंग में ड्यू साहब का कि आज से सारे रेट बढ़ चुके। यस सर। जो 9.5 से वो 10-20, जो 30 का 45। इतना आनंद आ रहा है क्या सब है? क्यों बढ़ता उसी का रेट जिसकी मांग होती है मार्केट। और गर्व से कहते हैं कि एसेंशियल लाइफ स्किल, सॉफ्ट स्किल की मांग है। यस सर। ई कॉमर्स की मांग है दुनिया के अंदर, लाखों कमाने की मांग है दुनिया के अंदर। खाने एक ढूंढोगे 1000 मिलेंगे, पढ़े लिखे घूमते हुए बेरोजगार मिलेंगे। आप अपने प्रोग्राम को शेयर करते जाओ। हेल्थ, वेल्थ एंड एजुकेशन पे काम करने वाली इकलौती भारत की संस्था है जो विदेशों के अंदर लिमिटेड हो चुकी है। यस सर। इसलिए डिस्कस करना। आज मेहनत कर रहा हूं कि आप सब मेरे कहने से आइए, लेकिन आप ये बताइए, एक सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब के लिए आज कितने पापड़ झेलने पड़ रहे हैं? शायद स्क्रीन पर बैठा हुआ 30% डेट आज भी तैयारी कर रहा हो। क्या कोई उम्मीद है कि गारंटी से लगी जाएगी? नमस्कार। लगी जाएगी मेरे दोस्त। तो केवल एक रास्ता है जिसमें फौज, जहां पेंशन मिलेगी और सारे रास्ते बंद। ऐसा कर दिया जैसे अभी कभी ट्रांसफार्मर लगा होता हाई वोल्टेज का, तो उसमें लिखा जाता है इसके आगे जाना खतरा है। आज भी गवर्नमेंट कह चुकी है कि डायरेक्ट सेलिंग पकड़ लीजिए, अदरवाइज गवर्नमेंट जॉब में खतरा है। रेलवे प्राइवेट, बिजली विभाग प्राइवेट, टेलीफोन विभाग प्राइवेट, टीचर संविदा पर, सफाई कर्मी संविदा पर, आंगनबाड़ी संविदा पर, अनौपचारिक संविदा पर, शिक्षा मित्र संविदा पर, अनुदेशक संविदा पर। कहीं हमको डर लग रहा है घर भी ना संविदा पहुंचा। इसी जोश में कुछ भी हो सकता है। इसलिए लेकिन एक ही चीज है, चाहे अभी टेस्ला आ चुकी है बेंगलोर के अंदर, टेस्ला अपना परचम लहराना शुरू कर चुकी है। अब सब चीज ड्राइवरलेस हो जाएंगी। इंश्योरेंस वाले को जो है, इंश्योरेंस वाले भाई अभी भी रास्ता पकड़ लें। आरटीओ का काम खत्म। जो हम लोग 2018 के अंदर पासपोर्ट बनवाने गए, जितना नाटक करते थे ना पासपोर्ट विभाग पर,
अब ऑनलाइन करके वेरिफिकेशन करा लो, बन गया, खत्म। हर चीज आसान। लेकिन एक खुशी की बात है, हर चीज को रोबोट कर सकता है। रोबोट आपके पेपर जांच सकता है, आपका जो है डॉक्यूमेंट चेक कर सकता है, आपका ड्राइविंग लाइसेंस चेक करता है, आपका हर चीज चेक कर लेगा, आपका हृदय तक भी चेक कर लेगा। लेकिन एक ही चीज रोबोट नहीं कर पाएगा, वो चीज है हम आप जैसे आज समझ रहे हैं और समझा रहे हैं, उसके पास समझाने की क्षमता नहीं। आज के क्वेश्चनों का जवाब देने की क्षमता नहीं है, क्योंकि इंसान बहुत फितरती है। पता नहीं कौन सा क्वेश्चन इसके मन में आज, लेकिन रोबोट में तो एक मेमोरी सेट की जाएगी। आपके सवालों की, आपकी चाहतों का जवाब वो नहीं दे पाएगा। चाहतों का दबाव ये 11 नंबर गाड़ी वाला यानी हम जैसे इंसान ही दे पाएगा। इसलिए डायरेक्ट सेलिंग धरती का 8वां अजूबा है। लग जाओ, डट जाओ, टूट पड़ो और पागल हो जाओ। पा माने पाने के लिए, गा माने गतिशील, ला माने लक्ष्य। लक्ष्य को पाने के लिए जो गतिशील हो जाता है उसी को सही माने में पागल कहते हैं। नहीं तो कुछ लोग बोलते हैं हमारी पसंद का लड़की की शादी ना पगलाएंगे, पगलाने वो बेवकूफ, पागल नहीं होते, बेवकूफ। कितने लोग जाते, बोला गंगा माई, जमुना माई, अब हमको बुलावा, हम आवा तही। बोले क्या हुआ बेटा? बोला माँ मुझे वो धोखा दे गई, अब जीने लायक नहीं। खुद धोखा दी वो, खुद ज्यादा है। इलाहाबाद नैनी पुल पे देखो, नए वाले पर तीसरे दिन कटक। एक दिन मैं अपने आंखों से देख रहा हूं, लड़की लड़का है, मेरे प्रत्यक्ष आंखों के सामने लड़की लड़का है। लड़की बोल रही है जानी, तो बोल रहे हैं जाने ना। हम कहीं कहा हो रहा, हमने अपनी स्टोर पे कनेक्ट किया। हम कहा थोड़ा लीला देख, राजलीला देखनी चाहिए, थोड़ा देखा। बोला अब मैं अपनी जान दे दूंगी। तो बोल रहे रुक मैं पहले जान दे दूंगा। तो बोली नहीं, मेरी कसम पहले मुझे देने। तो बोला ठीक है। वो कूद गई, वापस चला है। वो कूद गई और लड़का वापस चला है। हम सोचे ये देखो, वो बोला पहले मैं मरूंगा, वो बोले पहले मैं मरूंगी, वो बोली मेरी कसम पहले मुझे मरने दे। वो कूद गई, वापस चला गया। फिर मछुआरे ढूंढ रहे हैं लड़की। हम कहे देखो भाई, उसके लिए बहुत पागल हुई। जो आपको लगता है इस धरती पे गार्जियन की 100% 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी है, चाहे भिखमंगा ही क्यों ना, वो मिलेगी। जो नहीं मिलने वाली है उसमें रिसर्च करो। आप बताइए, क्या हमारे घर के सामने लाइन लगी है, ले ले बेटा 50,000 कमा ले, 1 लाख कमा ले, 2 लाख कमा ले, 1.5 लाख कमा ले। तू मोटरसाइकिल ना चल, धूप है, कार से चल ले। तेरे घर में पंखा नहीं, एसी लगवा, कौन है आने वाला जो? लेकिन आपके घर में पंखे ना लगे, आपके घर में एसी ना लगे, आपके घर में लग्जरियस सफारी, स्टॉर्म, BMW, फॉर्च्यूनर ना आए, आपके घर में लग्जरियस घर ना बन पाए, आप देश विदेश टूर ना कर पाओ, इसको समझाने के लिए तांता लगा रहेगा। क्यों ट्यूशन ज्वाइन कर लो। इस मिसाल अगर अपने घर का काम छोड़ करके आपके घर आएंगे समझाने के लिए कि बेटा तू फंस गया, उनको बोला बाबा निकला कर था, हाई स्कूल किए, इंटर किए, BA किए, MA किए, BEd किए, PTs किए, टेट किए, पेट किए, सेट किए, डेट किए, पता नहीं क्या क्या करके और बाद में टाइट हो गए। तब निकले थे, आंखों में चश्मे लग गए, परिवार में बच्चे पैदा हो गए, बीबी मरी आ रही है, अभी तैयारी कर रहे हो, ध्यान रहो प्रभु, निकले हो। हम तो इस दलदल से निकाल रहे हैं। एक सेठ जी थे, बस टाइम हो गया, एक सेठ जी थे, टेंशन मत लेना, सारी समस्याओं का समाधान देने के लिए ड्यूसाप आ चुका है और उड़ने आपकी उड़ान भराने के लिए उड़ान आ चुका है। उड़ान एक सफर जमीन से सीखा, जहाजों से जो टकराए उसे तूफान कहते हैं। अरे तूफानों से जो टक्कर लेने की मतलब उसे उड़ान बात है। लोग पैसा देते क्यों नहीं? एक सेठ जी तो समझते होंगे ना आप, दलाली या मतलब जिससे कहते हैं कमीशन खोर, परसेंटेज जिसे नहीं कि गांव में 100 रुपया देते, सूद खोर, देहाती भाषा में सूद खोर।
एक सेठ जी थे, सूदखोर थे, सूद खाते 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 बूढ़े हो गए। एक दिन तालाब था, तालाब में सड़क गए। अब सड़क गए, सब भीड़ लग गई, भाई सेठ जी गिर गए, तालाब में गिर गए, कुएं में इतना गहरा था, गिरे हुए। सब बोले सेठ हाथ दे, हाथ दे। वो हाथ ही नहीं दे रहा। ठंडी में एक बूढ़ा बुजुर्ग सेठ 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, 3 घंटा हो गया, वो निकल ही नहीं रहा। बोला हाथ दे, हाथ दे। एक बुजुर्ग आया, तो जानता था सेठ कैसे है। बोला रुक जाओ, साइड हो जाए सब लोग। बोले दादा आप गिर जाओगे, कहाँ जा रहे हो? वो नहीं निकल रहा है। बोले रुक जाओ, मैं निकाल दूंगा ना। बोले सेठ हाथ ले, तो पकड़ा, हाथ निकल के चला। बोले क्या क्या? बोले जन्म का सूदखोर है, ये लेना जानता है, देना नहीं जानता, इसलिए मैंने बोला हाथ ले। मेरा हाथ लेने के लालच में पकड़ के चला। ऐसे ही लोग जन्म से लेना सीखे हैं, उनके सामने से बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी, लग्जरियस जिंदगी, लग्जरियस पैसा, हर चीज निकल जाता है, लेकिन वो अपनी दमड़ी नहीं देते। अरे हद तो तब हो जाता है, एक बाप अपनी बेटी का दामाद को दे देता है और उसी बाप को, उसी दामाद को 50,000 रुपये नहीं दे। इतने से पाल फूल का पौधा पूरा बड़ा करके पूरी जिंदगी गुजार देता है और उसको चैन से दे देता, बेटा ले जा, तेरी सुपुत्र है, तेरी जिंदगी है। लेकिन वही दामाद बोलता है कि ससुर जी 10,000 एक्स्ट्रा दे दे। बोला ना, इतना हो पाए, जान चली जाए लेकिन पैसा नहीं। समझ लिए कितना लोग पैसे के प्रेम। हम सब अगर पैसा ही चाहिए, पैसे के प्रेमी है ना, तो पैसे का पेड़ लगा लो। और पैसे का पेड़ लगाने का एक ही रास्ता है, एक ही रास्ता है, उसे कहते हैं नेटवर्क बनाना। नेटवर्क बनाने के लिए चाहे करोड़ों अरबों रुपया फूक करके फैक्ट्री लगा दो, चाहे करोड़ों रुपया खर्च करके बहुत बड़े नेता मंत्री बन जाओ, या फिर करोड़ों का दिमाग यूज करके बहुत बड़े नेटवर्क बन जाओ। यस सर। माँ-बाप का हाथ करना है, कितने कैपिटल हमारे पास है खर्च करने के, कुछ नहीं है तो ट्यूशन पे दिमाग लगाओ, यहां से सारे सत्य पूरे हो जाए। तो बस मेरे भाई सभी से, ये केपी यादव के पास कुछ नहीं है, हाथ खाली है और केवल जोड़ना जानता हूं। आपसे निवेदन है कि अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए समझ जाओ, नहीं तो मेरा 13 ये थोबड़ा नोट कर लो, खींच लो फोटो, स्क्रीनशॉट मार लो। एक फौजी पागल बेवकूफ था जो समझा रहा था और हम लोग नहीं समझे। 11,000 रुपए में 1-2,000 ईंट भी नहीं पाओगे। फिर रुक जाओ, 11,000 रुपए में एक कमरे का प्लास्टर भी नहीं कर पाओगे। 11,000 रुपए में आप आने वाले 2025 तक अपनी बीबी का एक साज भी नहीं साज पाओगे। 11,000 रुपए में एक बंदे की, मृतक बंदे की अर्थी भी नहीं साज पाओगे। लेकिन अगर आज आपने आज 11,000 लगा दिया, कल से 12,000 है, आज 11,000 लगा दिया, ये गारंटी है हर कुछ आपके पास होगा। आलीशान गाड़ी होगी, आलीशान बंगला होगा, देश विदेश टूर होगी, बहुत बड़ी टीम होगी, दुनिया में मान सम्मान होगा। इस केपी यादव की कोई अस्तित्व नहीं था, कोई औकात नहीं थी, लेकिन आज 45-50 लाख लोग पर्सनली जानते हैं कि कोई उड़ान कैप्टन केपी यादव है। इनडायरेक्ट में करोड़ों जानते होंगे, लेकिन ये सब संभव हुआ आप सबके प्यार से, टीम के प्यार से और नए गेस्टों के आशीर्वाद से। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय वाह, जय दिशा, वंदे मातरम, 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 वंदे मातरम, इंक्लाब, जिंदाबाद, इंक्लाब, जिंदाबाद, इंक्लाब, जिंदाबाद। थैंक यू। हमारे भारत की, भारतवासी आप सबकी वजह से आप सभी वही सकते हैं। थैंक यू। Great, sir. Thank you so much, respected sir. Thank you so much, sir. Thank you so much, sir.